हेलो बच्चों, आज हमें क्वेश्चन करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया कि कैलकुलेट पीएच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। ओके, तो इधर एक सॉल्यूशन दिया है, उसका हमें पीएच निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में बच्चों हम कौन से कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं? बफर सॉल्यूशन के पीएच के कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं। ठीक है, तो बफर सॉल्यूशन जनरली कैसे बनते हैं? बफर सॉल्यूशन बनते हैं एक वीक एसिड और उसके सॉल्ट के साथ, जिसको हम कहते हैं एसिडिक बफर, और एक वीक बेस और उसके सॉल्ट के साथ, जिसको हम कहते हैं बेसिक बफर। ठीक, जिसको हम कहते हैं बेसिक बफर। तो इस वाले क्वेश्चन में हम यूज किया है CH3COH और सोडियम एसीटेट। तो देखो CH3COOH, ठीक है, ये क्या है? एसिडिक एसिड। तो ये एक वीक एसिड है, ये हमें पता है वीक एसिड है, और इसका एक Ka वैल्यू दिया है, मतलब वीक एसिड है। और CH3COONA मतलब सोडियम एसीटेट, ये हो गया इसी एसिटिक एसिड का सॉल्ट। ये किससे बनते हैं? जब हम इस एसिटिक एसिड के साथ NaOH के साथ अगर रिएक्शन करें, एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करें, तब हमें ये मिलता है। ठीक है, तो अब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन हमें निकालना पड़ेगा पीएच निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि जो रिएक्शन, जो पर्टिकुलर बफर सॉल्यूशन है, उसके पीएच का जो रिलेशन या पीएच निकालने का जो इक्वेशन है, वो pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। ठीक है, तो इधर एसिड तो दिया है, पर हमें निकालना क्या पड़ेगा? दोनों का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो पहले देखो, जो एसिड दिया हुआ है CH3COH, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, वो होता है 60 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, और एसिटिक एसिड जो दिया गया है CH3COONA, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 82 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, अभी एसिटिक एसिड कितना दिया गया है? 4 ग्राम दिया गया, और ये दिया गया है 4.1 ग्राम। तो 4 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इन 100 ml, तो इसका मतलब कितना मोलर होता है? तो इसका मतलब होता है जो मोलरिटी, जो नंबर ऑफ मोल्स होता है, वो पहले निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स कितना होता है? गिवन मास बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट 64/60, और मोलरिटी निकालने के लिए क्या होगा? गिवन वॉल्यूम 100 डिवाइडेड बाय 1 लीटर और 1000 ml। ठीक है, ये हो गया इसका मोलरिटी। एज वेल एज अगर 4.1 ग्राम सोडियम एसीटेट का हम निकाले मोलरिटी के, तो ये इज इक्वल्स टू 4.1 डिवाइडेड बाय 82 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1000 मोलर। ठीक है, 100 डिवाइडेड बाय 1000 मोलर। ठीक है, तो इस वैल्यू को अगर हम इधर पुट करें तो वो क्या होगा? देखो pH इज इक्वल्स टू pKa मतलब माइनस लॉग ऑफ K, तो माइनस लॉग ऑफ K वैल्यू क्या है? 1.8 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। अभी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ये रहा, तो इसको हम लिख सकते हैं 4.1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 82 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ये है, तो 4 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 1000। ठीक है, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें, तो कैलकुलेट करने के बाद हमें देखने को मिलेगा कि ये 100 और ये 100 कट हो जाता है, ये 1000 कट हो जाता है। तो इसका वैल्यू क्या आता है? माइनस लॉग ऑफ 1.8 इंटू 10⁻⁵। तो इसका वैल्यू आता है कुछ 4.744। ठीक है, इसका वैल्यू आता है 4.744 प्लस इसका वैल्यू, इसको अगर कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने के बाद इसका वैल्यू कुछ आता है लॉग 0.75। ठीक है, तो ये अगर कैलकुलेट करें लॉग का वैल्यू, तो 4.744 माइनस 4.744 माइनस 0.12 होता है, तो इससे हमें मिलता है 4.62, अप्रोक्सीमेटली 4.62। तो इस वाले बफर का जो pH का वैल्यू होगा वो होगा 4.62। आई होप यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। ऑल द बेस्ट बच्चों।